हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का विषय गणित 122 पेज नंबर पे। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है और ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। एमपी बोर्ड एग्जाम, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, ये अलग सवाल है, ये अलग है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर है 14 है, पेज नंबर 122 पे, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में, ठीक। तो देखो क्या है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो, जब भी हमसे बोला जाए कि योग ज्ञात कीजिए तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, फॉर्मूला। कि फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला, एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है। तो अब इसमें हमको क्या क्या जरूरत है इसको सोल्व करने के लिए? ए चाहिए, मतलब प्रथम पद चाहिए, डी मतलब सार्वंतर चाहिए, ठीक है, ये चाहिए हमको। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एपी बनाना पड़ेगा। तो एपी अब कैसे बनेगी? देखो, प्रथम 1000 धन पूर्णांक, तो मुझे ये बताओ आप कि धन पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से। कहाँ से होते हैं? वन से तो होते हैं ना। तो क्या लिखेंगे हम? एपी बनाएंगे पहले। एपी दिया है, लिखो, दिया है, मैं लिख दो एपी। एपी एपी बनाओ, कहाँ से होते हैं? वन से। तो +1 लिख दो, +1, क्योंकि धन पूर्णांक बोल रहा है ना, इसलिए लिख सकते हैं। और आप नहीं चाहो तो भले ही मत लिखना, वो तो अंडरस्टूड है कि +1 है, ठीक है। +1 +2 +3 +4 डैश 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 डैश, कहाँ तक? प्रथम 1000 धन पूर्णांक तक। कहाँ तक चलना है? प्रथम 1000 धन पूर्णांक तक, ठीक। देखो 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा? ऐसे अनंत अनंत तक नहीं जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 1000 धन पूर्णांक तक योग निकालना है। मतलब इनको ऐसे 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, ऐसे करके हमको कहाँ तक योग निकालना है? 1000 तक। तो इतने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला, n पदों के योग का सूत्र, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो, अब देखो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले? n पदों के। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखना, n पदों के योग का सूत्र। n पदों के योग का सूत्र क्या होता है? देखो पहला तो ये होता है, ये होता है, आपने पढ़ा होगा, n/2 फिर 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है पहला, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है Sn बराबर n/2 2a, ये नहीं होता है, a + l, ये होता है। अब ये कैसे बना है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। ये फॉर्मूला किस तरह से बना है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, पर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखो इसी से बना है। किससे? इसी से, जो हमने पढ़ा है ना, फॉर्मूला इन पदों के योग का सूत्र, इसी से बना है। कैसे? देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, सिंपल है। देखो n/2, ये 2a लिखा है, इसको कितनी बार लिख दो? 2 बार लिख दो, है ना। a + a वापिस 2a आ जाएगा, ठीक है। फिर n-1 इंटू डी। अब मुझे ये बताओ, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा? ये वाला, nवें पद के सूत्र का फॉर्मूला, nवें पद के सूत्र। हाँ, nवें पद का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला होता है ना, an बराबर a + n-1 इंटू डी। nवें पद का सूत्र का फॉर्मूला ये, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अंतिम पद भी बोलते हैं। जो an है ना, इसको अंतिम पद भी बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। क्या बोला जाता है? अंतिम पद। तो इसके पूरे की जगह अंतिम पद को हम एल से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे? एल से, ठीक है। दोनों से, इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इससे भी, है ना। तो ये पूरे की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? एल। क्या लिख दूंगा? एल। मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख दूं? एल। ये लिख दिया एल। तो यही तो बन गया। देखो ये ऊपर देखो, Sn n/2 a + l, ठीक। चलो देखो आगे, ठीक है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ये लगाएंगे, जो हमने पढ़ा है ना वो नहीं लगाएंगे। ये क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमको यहाँ पे अंतिम पद दिया है, इस वजह से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और अंतिम पद नहीं दिया होता तो वही लगाते, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। चलो, तो क्या चाहिएगा हमें? a चाहिएगा, l चाहिएगा और n चाहिएगा। यहाँ से निकाल लेते हैं। प्रथम पद क्या होगा बताओ? प्रथम पद a = 1 हो जाएगा, ठीक है।
एल बताओ, एल क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद क्या है बताओ? अंतिम पद, प्रथम पद। अंतिम पद क्या हो जाएगा? अंतिम पद हो जाएगा एल इज इक्वल टू 1000। ठीक, अब क्या चाहिए? एन। एन चाहिए, तो बताओ आपको एन पता है क्या कि नहीं पता है? पता है ना, प्रथम 1000 धन पूर्णांक, कितने कितने पूर्णांकों का योग करना है? 1000। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि ये अंतिम पद 1000 लेंगे तो ये एन का मान भी 1000 आ, ऐसे नहीं लिया है। ऐसे लिया है, देखो A1 A2 A3 A4 है ना, A5 A6 ऐसे कहाँ तक है? कितने पद हैं? 1000 पद है ऐसे। ठीक है, ऐसे लिया है। ठीक, बस यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो ये वैल्यू यहाँ रख दो। देखो एन की वैल्यू क्या है? 1000, ये रखा। ध्यान से समझना, सिंपल है, जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। ए की वैल्यू 1 प्लस एल की वैल्यू 1000 हो जाएगी। ठीक, देखो आगे क्या होगा? कट जाएगा ना 500, फिर इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा। सिंपल ही हो रहा है, बहुत सिंपल। ठीक है, देखो बस इनका मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। इतना तो आप कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? प्रथम धन पूर्णांकों के का योग लिख देना आंसर। प्रथम धन पूर्णांकों, प्रथम धन पूर्णांकों का योग क्या हो जाएगा? इस बराबर। ठीक है, बस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं प्रथम एन धन पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पे क्या था? 1000। ठीक है, 1000, बस यहाँ पे एन है। उसी तरह से मतलब सोल्व करना है जिस तरह से हमने ये सवाल किया। बस यहाँ पे 1000 है और यहाँ पर एन है। बस देखो क्या बनाना, पहले एपी। क्यों बनाना? क्योंकि योग निकालना पड़ेगा। योग के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूले के लिए ही एपी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो एपी बनाते हैं। देखो कैसे बनेगी? प्रथम एन धन पूर्णांक। ठीक है, तो दिया है में लिख दो, दिया है ना, वो तो दिया है। क्या दिया है? एपी। कैसे दी हुई? देखो एन धन पूर्णांक है ना, +1 +2 +3 डैश 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 कहाँ तक जाएगा? एन तक। कहाँ तक जाएगा? एन तक। ठीक, उसके बाद देखो आगे। अब क्या दिया आपको? प्रथम पद देख लो। प्रथम पद क्या है बताओ जल्दी से? 1। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या निकालते हैं? योग निकालना है आपको। फॉर्मूला भी वही लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा फॉर्मूला वही? क्योंकि अंतिम पद हमको दिया है एन। ठीक है, तो क्या निकालेंगे? अंतिम पद। देखो अंतिम पद क्या होगा? अंतिम पद एल इज इक्वल टू एन। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या होगी? एन ही होगी। देखो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या लिखी थी हमने? 1000 ये लिखी थी। ठीक है, और यहाँ पर एन की वैल्यू एन ही रहेगी। क्यों रहेगी एन ही? क्योंकि ये नंबर है ना 1 2 3 4, इनको हमने एन मान लिया था। यहाँ पर ये और भी बढ़ते जाएंगे, अनंत तक जाते जाएंगे। ठीक है ना, ये याद रखो तुम। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग निकाला हमने, तो एन की वैल्यू क्या रखी हमने? 1000 1000। अब यहाँ पे कितने प्रथम एन धन पूर्णांक निकाल रहे हैं, तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे? एन ही रखेंगे। ऐसे याद रख लो। ठीक है, चलो अब क्या लिखेंगे? एनवे पद के एनवे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात क्या करना है वो लिख लो, चलो अच्छा रहेगा। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखो प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग। प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग ठीक है, योग हमको निकालना है। एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो क्या सूत्र होता है? एनवे पद के योग के सूत्र से। एनवे पद का योग का सूत्र क्या होता है? बोलो। एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ठीक, देखो एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू एन ही है, तो एन की वैल्यू एन रख दो। फिर एन की वैल्यू एन ही है, रख दिया। ठीक है, एन की वैल्यू एक एन ही है। ठीक है, याद रखना ये यहाँ पर
ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू 1, ठीक, प्लस एल की वैल्यू n, ये दिख रहा है अंतिम पद ये रहा है यहाँ पर, अंतिम पद एल, ठीक है, क्या दिया है n, ठीक, बस ये हमारा आंसर आ गया। आगे कुछ नहीं करना है, n/2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे, n+1/2। यहाँ एलसीएम नहीं लिया है मैंने, याद रखना, यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया है मैंने, इसको ऐसे ही लिखा है, ठीक है। क्यों नहीं लिया एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस माइनस नहीं है, ये पूरा एक टर्म है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आंसर आया। आपको ये ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र लिखिए, प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र लिखिए, तो ये रहा वो प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र, ठीक है, ये है हमारा आंसर, ठीक। ये तो आप नीचे लिख देना प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र, ओके।